और अब बात इरफान सोलंकी की, जिन पर न सिर्फ केस पर केस दर्ज हो रहे हैं बल्कि अब उनकी जेल भी बदलने वाली है, क्योंकि इरफान सोलंकी को कानपुर से अब महाराजगंज जेल शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि कल जब अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से मिलने कानपुर जेल गए थे तब अखिलेश यादव ने कहा था कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। मुश्किल में साइकिल का सिपाही, क्या अब अखिलेश लड़ेंगे लड़ाई? इरफान पर दर्ज हुआ एक और मुकदमा, बदल गया जेल वाला पता। एक दिन पहले जब अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से मिलने कानपुर जेल पहुंचे थे तब ये कहकर गए थे कि पूरी पार्टी इरफान सोलंकी के साथ खड़ी है। अब सवाल इस बात का है कि अखिलेश इरफान सोलंकी की मुश्किल कम करने आए थे या बढ़ाने, क्योंकि अखिलेश इरफान सोलंकी से मिलकर कानपुर की सीमा से बाहर भी नहीं निकले कि इरफान पर एक नया मुकदमा दर्ज हो गया और अब सपा इसे साजिश के रूप में देख रही। भाई जो आजम खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो लगभग 87-88 मुकदमों का है, तो अभी तो ये धीमे चल रहे हैं, ये तो बहुत स्लो हैं। ये सारी झूठी कहानियां, झूठी बातें, लगातार उत्पीड़न। जब अखिलेश यादव जी आए, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के मुखिया हैं आज तारीख में। उनके आने के बाद उनको चिढ़ाने की नीयत से ये मुकदमा किया जाना सरासर अधिकारी की मानसिकता को दिखा रहा है। हालांकि इरफान पर जो नया केस दर्ज किया गया है वो इरफान सोलंकी के कबूलनामे के आधार पर किया गया, जो एक बांग्लादेशी परिवार को गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़ा है। लेकिन नए केस के बाद भी इरफान सोलंकी की मुश्किल कम नहीं हुई, क्योंकि अब पुलिस इरफान को कानपुर की जेल से महाराजगंज की जेल में शिफ्ट करने की तैयारी कर दी है। अब इरफान की इस जेल बदली पर सपा ने मोर्चा खोल दिया है। मुकदमे लग गए हैं, मैटर सब जुडिश हो गया है और मैटर को अब अदालत में जो निर्णय आएगा उस निर्णय पे सबको स्वीकार भी होगा, स्वीकार करना भी होगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं और ये ऐसा माहौल है, ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है माननीय विधायक का कि जिससे उनको यहाँ से इतनी दूर जेल में महाराजगंज भेजा जाए। अब इरफान सोलंकी की जेल बदली की तैयारी कर ली गई है। 13 दिसंबर को जिला कारागार कानपुर के द्वारा एक पत्र लिखा गया था शासन को, जिसमें प्रशासनिक सुधार के चलते एक बात उठाई गई थी कि इरफान सोलंकी की जेल को बदल दिया जाए। आज वो लेटर आ गया है और पत्र में अनुमति प्रदान कर दी गई है कि इरफान सोलंकी की जेल कानपुर से अब महाराजगंज कर दी जाए, यानी इरफान सोलंकी को बहुत जल्द महाराजगंज जेल की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इरफान सोलंकी की कहानी भी क्या आजम खान जैसी होगी, क्योंकि आजम खान पर भी ऐसे ही एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते गए थे और 26 महीने जेल में रहने के बाद वो छूटकर बाहर निकले थे। वहीं एक सवाल मुस्लिम वोट का भी है, जिसकी गोलबंदी में इस वक्त हर राजनीतिक दल लगा है। भाजपा जहां पसमानदा को हथियार बनाकर अपना दांव चल रही, वहीं बसपा अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को दोबारा से जोड़ने में लगी है। ऐसे में मुश्किल समाजवादी पार्टी के सामने है कि अगर वो अपने मुस्लिम नेताओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ती तो उसका ये जनाधार खिसक सकता है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।